हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 का पहला पाठ पढ़ेंगे, पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहीं पर था। लोगों ने बताया वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। तब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल तथा तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी उसकी उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, शिक्षक ने कहा। रवि कहने लगा, इसका अर्थ स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा कचरा। मेरे दोस्त, ये सब हमारे पर्यावरण के अंग के। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाओ। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरत के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। अब देखो पर्यावरण के घटक। वायु, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। पहले प्राकृतिक मतलब वायु, वायुमंडल, जल, जलमंडल, स्थल, स्थलमंडल, सजीव, जैवमंडल। मानव निर्मित, इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, इमारत, उद्योग। मानव, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति। पर्यावरण के घटक, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तित करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर से वार्तालाप से अब समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। जैसे जीवीय मतलब सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। अजीव्य, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे भूमि, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इस संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे पृथ्वी के ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिज से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पत्थर, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर के सतह पर भी पाई जाती है।
स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव वस्तुओं के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जैसे कि पर्यावरण के क्षेत्र, ये है वायुमंडल, जयमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु को पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य को झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का यह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या है? रवि की कक्षा की एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न होते हैं। क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वह एक दूसरे पर ही आश्रित है। जीवधाराएं का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घासस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके दोस्त खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र बनाता था? क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मतलब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। शब्दावली: वस्तु विनिमय पदार्थी, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। अब मानवीय पर्यावरण: मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बदल लिया है। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकता बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ,
आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीले तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच यही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ सरलता से रहना एवं उनका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बना लाए। अब आओ कुछ करके सीखें। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे? उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, उस समय उनका पसंदीदा फल, गर्मी एवं सर्दी के मौसम वे कैसे बिताते थे? प्राप्त जानकारी को दीवार बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। अब शब्दावली। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कार्यों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। आओ कुछ करके देखें। स्कूल जाते समय आसमान को देखें ध्यान से कि दिन कैसा है। वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है या तो फिर कोहरा इत्यादि। आओ कुछ करके सीखें। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है और कैसे? आओ कुछ करके सीखें। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार से हो रहा है उसकी सूची बनाएं। शब्द उत्पत्ति। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनेट या एनवायरोनेर से हुई है जिसका अर्थ है पड़ोस। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन के बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण से परिवर्तन करता है। धन्यवाद।